सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह भी वही काट रहे हैं जो पट्टी, यह की चीज़ है। ये पॉकेट के लिए हमने काटी है जी। ये चौड़ाई लंबाई कितनी है जी? चौड़ाई है मेरा 6.5 है। 6.5 इसकी चौड़ाई है जी। और लंबाई कितनी है जी? लंबाई 15 इंच। 15 इंच इसकी लंबाई होगी। ये शलवार के अंदर जो पॉकेट लगती है ये वो वाली पॉकेट है। ये 6.5 चौड़ाई और 15.5 इंच लंबाई। 5 इंच पॉकेट का मुंह होना चाहिए। हाँ जी, 5 इंच ऊपर पॉकेट का मुंह होना चाहिए, क्योंकि ये दो साइडों से हम जगह छोड़ेंगे। वो जगह इसलिए छोड़ेंगे, सिलाई लगनी है यहाँ पर। ठीक है जी। यह निशान लग गया है। 5 इंच अंदर अंदर जी तैयार होएगी वो 5 इंच होनी है। ठीक है जी। ये हमने 6.5 ले ली। 2.5-3 इंच रख लो ऊपर से ये जो जेब का निशान जहाँ पर किया है यहाँ पर ये 2.5 से 3 इंच ये फासला होना चाहिए। ये 2.5 से 3 इंच फासला है इसका ऊपर से। हमने नाला डाल लेना जी उस तरफ रख लेना। ठीक है जी। रखने के बाद और सिलाई से तकरीबन कितना थले लेके आना जी? मतलब ऊपरों ना हाँ जी 3.5 इंच हो जाए। ऊपर से 3.5 इंच हमने नीचे रखना है इसे। और ये सीधी साइड है ना शलवार की जी? हाँ, शलवार सीधी। शलवार की सीधी साइड हमें रखनी है। ऐसे पीस ये हमने निशान जो ऊपर लगाए थे यहाँ से 3.5 इंच छोड़कर ऊपर से और पीस ऊपर ले जाना है। पीस ऊपर लेकर जाना। जो लंबे वाला पीस है वो आपने ऊपर ले जाना है। जो 3.5 इंच हमने नीचे से छोड़ी थी वहाँ से रख कर आपने सिलाई लगा देनी है। और नीचे नेफे से भी 3.5 इंच नीचे ये जेब का जो पहला हम लगा रहे हैं वो है। और इसकी तकरीबन जो जेब की लंबाई है वो पूरे 15 इंच लंबी देनी है और 6.5 इंच चौड़ी। अब यहाँ से हल्का सा ऊपर किया, फिर आधा इंच रखना। पैर की सिलाई जो पूरा पैर है वो पैर की सिलाई के साथ हमने एक और सिलाई वापस लगा दी। ये इस तरह सिलाई। अब ये सिलाई हमने डबल कर ली है यहाँ से जी ऊपर। मतलब चारों तरफ ये सिलाई हमें लगानी है, घुमानी है जी पूरी। ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये घुमानी है हमने 5 इंच तकरीबन, इधर से भी और इधर से भी। साइडें दोनों छोड़ दी हैं। ये अब हम तक लगाने लगे हैं यहाँ पर। ये काट ये पीस अंदर यहाँ से लेकर अंदर जाना है। जो हमने चारों तरफ सिलाई लगाई है ना एक पैर के वक्फे से, उसे पूरा कट कर लेना। ये कट हो गया जी। और कॉर्नर के ऊपर भी कट लगाने हैं इनके थोड़े थोड़े। सिलाई तो बाहर नहीं जानी, सिलाई से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो कटिंग है ना आपकी। हाँ ये देखें ये कट लग गया। ये देखें इस तरह। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही हम करने लगे हैं। जहाँ सिलाई से बाहर नहीं आपने जाना उसके दोनों कॉर्नर पर भी टेढ़ा करके काट लगा देना। ये देखें इस तरह। और वो जेब उसके अंदर से गुजार देनी है। अब शलवार की उल्टी साइड पर, इस शलवार की उल्टी साइड पर हमने जेब गुजार दी। ये एक जो 3.5 इंच का टूटा है वो नीचे आ गया। ये मैं सिर्फ इस्त्री ला के दिखाने लगा, नहीं तो मैं तो वैसे ही ला दूंगा। अच्छा, ये इस्त्री लगा कर हमें चेक कराने लगे भी ये रिज़ल्ट निकला फाइनल। ये हमने वही जो कट लगाया जेब वहाँ से अंदर घुसा दिया। इसकी जो टोटल लेंथ है ये 15 इंच है। ये 3.5 इंच, ये 3.5 इंच है। ठीक है जी। और ऊपर से जेब का ये वाला फासला भी 3.5 इंच है। और उसके अंदर हमने ये जेब लगा दिया। जेब की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। कपड़ा जो हमने लेना है वो 6.5 इंच है। अब आगे ऊपर वाली साइड पर जी अब ये जिप आ गई है जी। जिप को हमने खोल लेना है। ठीक है जी। जिप को खोलने के बाद जहाँ पर ये ख़त्म होती है वहाँ से हमने काट दिया। ये हिस्सा जहाँ पर ये काट है वो काट दिया।
इथों भी रख के अब उंगली रख कर इन्होंने आगे अंदर भेज खोल दिया। दी, हाँ। तकरीबन आधा 1 इंच जितना कपड़े का दबाव ना बाहर कर दो। जितना कपड़े का दबाव है उतना आपने बाहर से निकाल देना जिप को। अब इन्होंने ये निकाल दिया और उसके एक हिस्से पर ये अब जिप को अंदर भेज दिया इस साइड से भी। जिप को पकड़ के ना उस जिप को पकड़ के रखना है। सिलाई लगा, पैर की सिलाई लगा। पैर की सिलाई का वक्फा रखना है। ये देखें ये वक्फा जो है ना ये पैर की एक सिलाई जितना रखना है। ये जिप आपको बाज़ार से मिल जाएगी और ये चारों तरफ से आपने जितना साइज़ रखा है 5 इंच रखा है, 5 इंच के हिसाब से चारों तरफ से पर आपने जिप की सिलाई लगा देनी है पैर एक पाँव के वक्फे से। ये हमारी जिप लग गई अब। चारों तरफ हमने इसके घुमा दिया अपना जो सिलाई थी और ये जिप लग गई। ये उल्टी साइड है, ये बैक साइड है। जितनी बड़ी हुई है वो आपने काट देनी है। बैक से इस तरह हो जाएगा, इतना इतना कपड़े दबा। तो थोड़ी जी सिलाई तो हटा के पैर की काट देनी। हाँ जी, ये ये कपड़े से ये देखें ये ज़रा साफ़ हो गया। इतना रख के आपने लगा सिलाई देना। लगा देनी। ये सिलाई लगाने के बाद इसे यहाँ पर मोड़ा। आप कमीज़ को छोड़ देना और शलवार को छोड़ देना। आप सिर्फ जेब वाला जो कपड़ा बड़ा हुआ है उसे आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। उसके बाद ये हमने एक साइड से किया, अब साइड के किनारे से हम करेंगे। जिप देखें, ये जिप है, इसे ये देखें मोड़ लिया थोड़ा सा, इतने पकड़ लाना, इधर से पकड़ लिया नीचे न चले जाना। और नीचे को चले जाना। जहाँ से जिप शुरू होती है वही किया ना। जिप जितों बिल्कुल जिप शुरू हो रही है तो देखो कपड़ा अंदर वाली साइड से मोड़ के और इसके एज पर आपने सिलाई लगा देना। अंदर मोड़ दोनों साइडों को इस हाँ। तरह कपड़ा मोड़ना। दोनों साइडों को अंदर मोड़ना है। ये देखें ये अंदर मोड़ दिया। मोड़ने के बाद किनारे पर आपने सिलाई लगा दी। इसी तरह हम दूसरी साइड पर गए, ये अंदर मोड़ा, ये अंदर मोड़ा। मोड़ने के बाद आपने ये इस बिल्कुल एज पर पकड़ लिया, पकड़ कर इसे फोल्ड कर दिया। ये देखें ये हमने जेब लग गई अब हमारी। ये बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखें ये जेब लग गई हमारी। यहाँ पर आपने हल्के हल्के काट दे देने या ताकि ये धागे ना निकले। धागे ना निकलें इसके। ये जेब शलवार और यहाँ से आपने खोल कर हाथ डालना है। ये देखिए शलवार की जेब से। ये 5 इंच इसकी Easily। चौड़ाई है, 5 इंच चौड़ाई है। ये हमारी शलवार अब बिल्कुल तैयार होगी। उसे जेब भी लग गई है। उल्टी साइड। ये उल्टी साइड है। ये नेफे से देख लें आपने कितने फासले पर इसे रखना है। ये देखें इस जगह पर लग जानी है। ये ले उम्मीद करते हैं जी आपको शलवार की जेब जो है वो लगाना आ गई होगी। इंशाल्लाह अब एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में भी शेयर कीजिएगा जी। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।